बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 9 दिसंबर जुम्मतुल मुबारक का दिन। एक बार फिर बात करेंगे मग़विया ज़ारा केस के हवाले से, ज़हीर वर्सेस स्टेट केस। कुछ अहम डेवलपमेंट्स और कुछ प्रोपेगेंडा और कुछ गलत ख़बरें जो फैलाई जा रही हैं उनके हवाले से आज आपको थोड़ी सी तफसील बताऊँगा। एक क्लेरिफिकेशन भी दूँगा कि जी ये ख़बरें क्यों फैलाई जा रही हैं। एक बहुत बड़ी ख़बर जो एक कल अहम समात है, उससे पहले कल की समात के हवाले से कुछ करूँगा। रात में आपको इंशाअल्लाह अपडेट करूँगा कि कल अहमियत की हामिल समात है और कल बहुत कुछ होने जा रहा है इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो बाकायदा तौर पर आपको पता है कि पूरा एक विंग है, पूरा एक सोशल मीडिया का जो है टोला है जो प्रॉपर जो है एक प्रोपेगेंडा करता है और अमूमन अक्सर व बेशतर जो है वो ख़बर गलत होती है और दूसरे दिन फिर ये भी नहीं करते कि कह दें कि जी कल हमने गलत बोला था, और उसी पे लगे रहते हैं। ज़ाहिरी बात है, हर किसी का अपना एक काम है, लेकिन मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह आपको जो हकीकत है, जो चीज़ हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखें। एक तो तफ्तीशी अफसर का तबादला क्या हुआ, सईद रिंद को रोक दिया गया तफ्तीश से, ये सारा मामला क्या है, इसमें कितनी हकीकत है, क्या कुछ है, शहला रज़ा का इसमें क्या किरदार है, जिसके हवाले से बात की जा रही है। साथ साथ एक और चीज़, और वो है 15 मीटिंग्स किसकी हुई, कहाँ हुई, क्या कुछ मामला था, और मग़विया का जो बयान होने वाला है उसके ऊपर जो साजिश और पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दरअसल ये सारी स्टोरीज़ हैं क्या, कहा क्या जा रहा है और असल बात क्या है इंशाअल्लाह, और साथ साथ जो है ये ख़बर किस हद तक दुरुस्त है और असल बात क्या है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके सामने तफसील रखूँगा। आपने यकीनन सुन लिया होगा, कहा यह जा रहा है कि शायद तफ्तीशी अफसर जो सईद रिंद हैं उनका तबादला हो गया है। उनका तबादला हो गया है, वाकई इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा जो कुछ कहा जा रहा है वैसा है नहीं। मामला ये है जी कि सईद रिंद साहब जो है वो ज़ाहिरी बात है इस मामले को देख रहे हैं। CIA सेल में वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे और उनके हाथ ये जो केस है वो सईद रिंद साहब तफ्तीशी अफसर के तौर पे देख रहे हैं। आपको पता है DSP का उनका जो है ओहदा है। उनकी जो उनका सेल है CIA वाला, उसमें जो उनके नए ऑफिसर आए हैं उनके साथ हुई है अनबन, और उस अनबन की वजह से सईद रिंद साहब का तबादला किसी ने नहीं करवाया, बल्कि सईद रिंद साहब ने खुद अपना तबादला उस सेल से किसी और जगह करवा दिया। अब इस खबर को आप लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन एक बहुत अहम बात जो आपको नहीं बताई जा रही वो ये है कि इस केस की तफ्तीश अब भी सईद रिंद के पास ही है। तफ्तीशी का तबादला या तफ्तीशी से केस लेना एक अलग चीज़ होती है, एक जगह से दूसरी जगह तबादला अलग होता है। इसलिए आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि शायद उसको काम करने से रोक दिया गया है, किसी दबाव पे रोक दिया गया, पूरी वीडियो बनाई गई, पूरे किसी दबाव पे रोक दिया गया जी, शहला रज़ा ने रुकवा दिया जी, ये हो रहा है जी, वो कुछ ऐसा नहीं है। ये महज प्रोपेगेंडा है। बहुत गलत खबर फैलाई जा रही है। उसके अपने अफसर से अनबन थी, CIA सेल में था, CIA सेल से उसका दूसरी जगह पे तबादला हुआ। पुलिस वालों का इस्तेकाक होता है, अपना तबादला वो कहीं भी करवा सकते हैं। ये तबादला किसी के प्रेशर पे, किसी मनसूबाबंदी के साथ किसी तरीके से भी नहीं हुआ, ये उसने खुद करवाया है। लेकिन केस अब भी उसी के पास है और वही तफ्तीशी अफसर इस केस का, उसको अगर तब्दील करेगा तो कोर्ट करेगा, इस केस लेगा उससे, या वालिदैन अगर कहेंगे कि बायस्ड हो चुका है इसका केस, इससे ले लें, किसी और तफ्तीशी अफसर को दें, जैसे आप पहले शौकत शानी उनके हवाले से देख चुके हैं, वो वाला मामला हो सकता है। सईद रिंद ही इसका तफ्तीशी अफसर है, वो उस जगह से चला गया लेकिन केस वही देख रहा है। और एक और ख़बर भी जो हमारे दोस्त मेरे एक्सप्रेस के ही ज़ुएब जिएजा, उनसे बात हुई, उसने बताया कि जी ये लोग अब सईद रिंद ही पार्टी को हेड कर रहे हैं और वो लोग लाहौर में मौजूद हैं, और लाहौर में वो जो इश्तिहारी मुलज़िमान हैं जिनमें नूर बीबी है और 5 और लोग हैं, 6 के करीब लोग जो हैं, खुर्रम राय है, वसीम है, बहुत सारे, उनकी गिरफ़्तारी के लिए सईद रिंद ही उस टीम को हेड करते हुए लाहौर में मौजूद है। तो अगर उनका तबादला हो गया होता या उनसे केस ले गया होता तो वो लाहौर में मौजूद ना होते। आल दो सईद रिंद साहब को अभी तक कोई कामयाबी नहीं हुई है किसी की गिरफ़्तारी में, लेकिन सईद रिंद ही इस केस को देख रहे हैं। सो पहली क्लेरिफिकेशन, गलत खबर, बिल्कुल गलत खबर। दूसरी क्लेरिफिकेशन, दूसरी चीज़ जी, कहा जा रहा है कि शायद को 15 मीटिंग्स हुई हैं और उसमें जो है बाकायदा तौर पे ज़हीर के ख़िलाफ़ और ये और वो और बयान के लिए एक माइंड बनाया गया है मग़विया का, और इस हवाले से एक दरख्वास्त भी दे दी गई है, और ये और इस तरह की सारी चीज़ें वो भी बताई जा रही हैं। किसी की को 15 मीटिंग्स नहीं हुई हैं, 3 से 4 मीटिंग्स हैं जो वालिदैन की हुई हैं।
5 घंटे की एक मुलाकात सलाउद्दीन पंवर साहब की जो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वालदैन से मुलाकात के जी वालदैन का हक़ बनता है, वालदैन ही लीगल गार्डियंस होते हैं और वालदैन की बच्ची से मुलाकात अगर 6 माह में नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। सलाउद्दीन पंवर साहब ने 5 घंटे की एक मुलाकात करवाई थी, हमने आपको रिपोर्ट की थी। और उसके बाद फैमिली कोर्ट के आर्डर के ऊपर 3 से 4 मुलाकातें हैं, मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल से 3 मुलाकातें हैं और वो हैं 3 घंटे की। ये टोटल मुलाकातें हुई हैं, कोई 15 मुलाकातें नहीं हुई, कोई 15 सेशंस नहीं हुए, ना किसी ने कोई किसी को कुछ कहा है। और आपको याद होगा पहली जो मुलाकात 5 घंटे की हुई थी वो एक जज की मौजूदगी में हुई थी। तो जज की मौजूदगी में वालदैन क्या बच्ची के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ज़हीर का जो मौक़िफ़ था अदालत में, जो उसके वकील ने कहा था कि वालदैन को इजाज़त ना दी जाए मिलने की, ये बच्ची को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और जज साहब ने ये कहा था कि अगर इतना अरसा तुमने इन्फ्लुएंस किया और बच्ची तुम्हारे साथ रही है, तो अगर वालदैन थोड़ी देर के लिए मिल लेंगे तो वो क्या इन्फ्लुएंस करेंगे। वही वाला बयानिया जो इन्फ्लुएंस करने वाला है वो आज तक सोशल मीडिया विंग की तरफ से चलाया जा रहा है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा क्योंकि लोगों को पता है कि असल मामला क्या है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जी को 15 मुलाकातें हुई हैं और पता नहीं क्या कुछ हुआ है, और ये जो तबादला है ये शाला रज़ा ने करवाया। फॉर गॉड सेक थोड़ा सा चेक कर लें, किसी से पूछ लें, आप वहीं होते हैं कराची में, आपको पता चल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा काम करें, किसी सहाफ़ी से पूछ लें और उससे पूछें जिसका ये वज़ारत दाखिला वगैरह का जो क्राइम की बीट करता है, उससे पूछें कि हुआ क्या है। वो तबादला ख़ुद करवाया उसने और वो तफ्तीश जो है अभी तक सईद के पास है। किसी शाला रज़ा वगैरह वो जो आपको रात को ख्वाब आते हैं शाला रज़ा के और जिब्रान नासिर के, नहीं है ऐसी कोई बात मेरा भाई। तो ये सीन है असल में, थोड़ा इसको चेक करें और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, दूसरी बात जी, तीसरी बात जो है वो है इंशाअल्लाह बच्ची का बयान और उसके हवाले से बनाया गया पूरा एक प्रोपेगेंडा। बच्ची का बयान इंशाअल्लाह होपफुली, देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि उसमें जो चाइल्ड मैरिज स्टेट एक्ट है और उसमें बाकायदा तौर पे जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारे दोस्तों ने, जो वकला दोस्त हैं ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं हमें, जो वो बताते हैं तो हम इसी तरह, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम तो तालिब इल्म है, हमेशा सीखता रहता है बंदा और हम गलत हो सकते हैं, हम गलत बयान कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ तो इंसान है, हमसे भी गलती हो सकती है। बहरहाल जी, बच्ची के बयान के हवाले से जो मुझे इल्म है वो ये है कि कोर्ट जो है वो बच्ची को बुला के या जो दस्तियाब डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई डिसीजन दे सकती है बच्ची की कस्टडी के हवाले से, स्पेशली जो वालदैन के पास बच्ची का जाना है। तो इसलिए कोर्ट इस चीज़ को खुद जो बेहतर समझेगी। जिब्रान साहब ने एक दरख्वास्त दी काज़मी साहब की तरफ से कि जी बच्ची की कस्टडी दी जाए और उसके लिए हम कोई भी श्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। बच्ची वालदैन के साथ जाना चाहती है। कोर्ट ने उसके इब्तदाई दलाइल सुन लिए थे चैम्बर में और उसके बाद जो है एक चीज़ की करेक्शन वो कल शाहिद भाई वगैरह ने रात को कर दी थी, उसमें ज़हीर को नोटिस नहीं हुआ है बल्कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को नोटिस हुआ है, तो वो भी इनको कोई नोटिस वोटिस नहीं हुए हैं। तो इस वजह से वो जो है अब जज साहब ने कॉन्सेंट बच्ची का लेना है। बच्ची का बयान ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेंट कि जी बच्ची बता दे कि जी मैं जाना चाहती हूँ, तो इट्स इनफ। तो उसको लेकर भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये पूरी एक तैयारी की जा रही है और अपने लोग लगाए जा रहे हैं और सईद रिंद क्योंकि लेके आता उस बच्ची को और वो रास्ते में हकीकत बता सकता था और ये हो सकता था और वो हो सकता था। ऐसी भी कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये सारा मामला जो है वो कोर्ट की सवाबदीद है, दलाइल देने हैं आप लोगों ने आके। कोर्ट को आपने ये बताना है कि बच्ची वालिदैन के पास क्यों ना जाए और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी दलाइल की भी ज़रूरत, अगर कोर्ट ने ये बेहतर समझा कि वो दलाइल आपसे ले ले तो उसके बाद ये सारा मामला होगा। तो इसलिए ये कोई 3-4 चीज़ें जो कल एक अहम समाअत है उससे पहले जानबूझकर ये बाकायदा सोशल मीडिया के ज़रिए असरअंदाज होने की एक कोशिश होती है। जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा, गलत खबरें फैलाकर, गलत खबरें लगाकर जो है वो इस मामले को पर असरअंदाज होने या इस मामले को ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं, आप लोग हमें क्वेश्चन करते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि बड़े सादा अल्फाज में, बड़े क्लियरली जो चीज़ें फैक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, शायद भी वहाँ मौजूद होते हैं, 1-2-3 और दोस्त होते हैं, कुछ हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं, कुछ कोर्ट रिपोर्टर दोस्त हैं जो वहाँ मौजूद होते हैं और जो इसको बड़े करीब से इन चीज़ों को देख रहे हैं, जाते हैं कोर्ट्स में। ये नहीं है कि कहीं बैठ के वीडियो करते हैं, जाते हैं कोर्ट्स में, तो उनसे पूछ के आप भी पूछ लिया करें, तो पूछ के ना
तो फिर आप तक जो है हम लोग पहुँचाते होते हैं चीज़ें। ये चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी थी, आप लोगों ने शायद कोई एक वीडियो देखी है और उसके आपने मुझे क्लिप्स भी भेजे हैं और आपने सवालात किए थे कि ये हुआ है। तो मैंने 2-3 दोस्तों से बात की है कराची में, जो मुझे इल्म हुआ है, जो मुझे पता चला है, वो मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। बहरहाल इंशाल्लाह एक और वीडियो, क्योंकि ज़ाहिर बात है कल की जो समात है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, उसमें होने क्या जा रहा है इंशाल्लाह उसके हवाले से कोशिश करूँगा कि बात कर लूँ इसी केस पे। आज की इस वीडियो से इतनी, आने वाली किसी वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआओं में याद रखा करें। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।